बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बरसात की वजह से फसलों को हुए नुकसान के मामले में किसानों को राहत दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि बरसात रुकते ही फसलों की गिरदावरी करवाई जाएगी और तुरंत किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए, समझिए इस पूरे मामले को, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। एक तरफ जहां लोगों को सड़कों पर जल भराव जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा, सड़कों पर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली, तो वहीं किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो गई। कई जगहों से फसलों के तबाह होने की तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद किसानों की तरफ से सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई जा रही थी। 70,000 रुपये एकड़ जमीन ठेके पे ले रहे थे और इस पे काफ़ी ज़्यादा खर्च भी हो चुका है। भाई कहाँ से करेगा? तो मेरी अपील है आपके माध्यम से भी किसानों को मुआवजा वगैरह मिले। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद संज्ञान लिया और कहा कि प्रदेश में हो रही बरसात की वजह से धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बरसात रुकते ही फसलों की विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी। नुकसान का आकलन होने के बाद किसानों को नीति के अनुसार मुआवजा भी दिया जाएगा। बहुत ही एक ऐसी इस समय समझ चल रहा है कि जो जिसकी बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी, फसल पकी हुई खड़ी है, धान की फसल, और वर्षा पूरे हरियाणा में, पूरे उत्तरी भारत में जो 2 दिन से बरसात हो रही है, इससे नुकसान भी हो रहा है। और हम नहीं चाहते कि नुकसान जो है सारा किसानों को झेलना पड़े। इसके लिए हम स्पेशल गिरदावरी कराएंगे और स्पेशल गिरदावरी जैसी बरसात रुकती है उसके बाद जो फसल खेतों में खराब हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी करा करके और जो भी नीति अनुसार किसानों को जो है कंपनसेशन दिया जाएगा। किसानों को चिंता नहीं करनी चाहिए। ये तो ठीक है कि नुकसान जब होता है तो चिंता सबकी होती है, लेकिन सरकार की ओर से पूरा प्रयत्न किया जाएगा कि स्पेशल गिरदावरी करा करके और उनको जो है कंपनसेट किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो धान मंडियों में पहुंच चुका है उसे भी सुरक्षित करने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 1 अक्टूबर से किसानों का दाना दाना खरीदा जाएगा। हमने निर्देश दिया है मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को कि इस सब जो धान वहाँ पहुँच गया है उसको जब तक बरसात है तब तक सुरक्षित स्थानों पर शेड के नीचे रखने की व्यवस्था करें अथवा तिरपाल से उसको ढकें ताकि वो गई फसल खराब ना हो। और जैसे मौसम खुलता है उसको फिर सुखा करके और जल्दी से जल्दी उसकी झरना कराना है या उसकी पैकिंग करानी है, उसकी तुलाई करानी है। 1 अक्टूबर के बाद अगर किसान एक रेगुलर स्पीड से आएंगे तो जो किसान जब पकाता है वो लेके आएगा। अगर एक साथ किसान की फसल पक जाती है तो फिर उनको टोकन सिस्टम दिया जाता है, उनकी बारी टर्न तय की जाती है कि किस दिन किन किसानों को आना है, ताकि अगले 35-40 दिन जब तक प्रोक्योरमेंट होगी पूरे समय में हरियाणा के हर किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती। भले ही फसलों का नुकसान हो गया हो, लेकिन किसानों को चिंता न करने की सलाह सीएम मनोहर लाल ने दी। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों से अपील करते हुए कहा कि बारिश खत्म होने के बाद गिरदावरी करवाई जाएगी और किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या गिरदावरी के बाद किसानों को राहत मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय उनका करवा दूं। वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़े हैं मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ भाकियू नेता स्वामी इंद्र भी जुड़े हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल स्वामी इंद्र जी आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन मिल गया है, किस तरह से देख रहे हैं इस आश्वासन को? और सवाल हम भी यही खड़ा कर रहे हैं, क्या गिरदावरी के बाद राहत होगी किसानों को? श्री देखिए, अभी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि 1 अक्टूबर से प्रोक्योरमेंट शुरू होगी। अभी हाल ही में किसानों का आंदोलन चला, जब सरकार और किसानों के बीच में सहमति प्रकट हुई थी कि प्रोक्योरमेंट जो है, जो किसानों का अनाज आ चुका है उसको उठा लिया जाएगा, संभाल लिया जाएगा। यानी वादा खिलाफी करती सरकार अभी आपके सामने नजर आ रही। मात्र एक ही दिन का ही मामला है। पिछले परसों की तो बात है कि सरकार से किसानों की बात चली, उस सरकार और किसानों में समझौता हुआ, कल ही की बात है। पर आज पानीपत के अंदर वो अपना बयान बदलते आपको नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार पे हम विश्वास कैसे कर सकते हैं?
दूसरी बात यह है, देखिए कि आज किसान की खाली धान की फसल खराब नहीं हुई, किसान की जो है मूंग खराब हुई है, किसान का बाजरा खराब हुआ है, किसान का कपास खराब हुआ है। और अगर मैं पिछले गिरदावरी की मैं बात करूं, 2021 की बात करूं, उसको ध्यान से देखूं, तब सरकार ने 561 करोड़ रुपया स्पेशल गिरदावरी के नाम पे किसानों के नाम देने का काम किया। पर उसमें आप देखेंगे बहुत बड़ी सरकार से भूल हुई। उसके अंदर आप देखेंगे मात्र 9 जिलों के अंदर, 22 जिलों में से 9 जिलों के अंदर ही किसानों को, जो मैं समझता हूं कि उसमें भी एक बहुत बड़ी धांधली रही होगी, क्योंकि टोहाना का किसान, फतेहाबाद का किसान, सिरसा का किसान और तमाम जिलों के किसान चलकर सीएम सिटी में आए थे। उन्होंने कहा था कि हमें जो है मुआवजा नहीं मिल रहा, हमें स्पेशल गिरदावरी, हमें नाम नहीं हमारा आया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लगता है कि अंतिम बाटे रेवड़ियां अपने अपने को दे। कहीं ये तो नहीं कि बीजेपी के लोग अपने ही लोगों को इसमें सिर्फ देते हैं। अब आपने देखा होगा पिछले साल भी अंबाला डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया, कैथल डिस्ट्रिक्ट छोड़ दिया, चीका छोड़ दिया, तमाम जिले छोड़ दिए। यानी कि आप देखिए कि 22 में से 9 जिले देना, बाकी जिलों को अनदेखा करना, कहीं ना कहीं सरकार जो है इसके अंदर भी पक्षपात करती आपको नजर आती है। दूसरी बात यह है कि किसान जो है आज बहुत उसको जो है दुख है, और इस दुख की घड़ी में मैं कोई राजनीति वाली बात नहीं करना चाहूंगा, ना कोई ऐसी बात करना चाहूंगा जिससे कि बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो उनको मौका मिले कि नहीं ये बात नहीं, ये बात है। मैं उनको धैर्यपूर्वक की बात कहना चाहूंगा कि बोले धैर्य सुनिए, क्या किसान का दर्द आपको, अगर आप खुद किसान है, आपको ही महसूस होता होगा। आज ऐसे समय में सरकार को चाहिए स्पेशल गिरदावरी का जो आप बात कर रहे हैं वो तुरंत करानी चाहिए। और दूसरी बात, जो सरकार ने इसके लिए ऐप बना रखी है, मैं अत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या उस ऐप को कभी आपने चलाकर देखा? आप खुद जिला कुरुक्षेत्र से आते, पेवा के आप रहने वाले हैं, भले आप चंडीगढ़ प्रैक्टिस करते हैं, अलग विषय है, पर आप भी किसान हैं, आप भी दावे से कह सकते हैं, मेरे साथ देंगे आप कि जो गिरदावरी की आपकी ऐप है वो चल नहीं रही। तो यानी कि ना तो ऐप चल रही है, ना आपका प्रशासन चल रहा है। ऐसे में सरकार में लगता है कि किसानों को राहत देती हुई दूर तक नजर नहीं आएगी। ठीक है अत्रे साहब, कई सवाल आप पर दागे गए हैं। बयान बदल लेती है सरकार, विश्वास कैसे करे ऐसी सरकार पर? इन्होंने कहा कि 22 में से 9 जिलों के किसानों को ही मुआवजा मिला। इसके साथ इन्होंने ऐप पर भी सवाल खड़े कर दिए। ऐप नहीं चल रही, सरकार कैसे चलेगी? देखिए, मैं सभी बातों का जवाब देता हूं। पहले तो मैं स्वामी इंदर जी की एक जो गलतफहमी है उसको दूर कर दूं। मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करता, ना ही मैं पेशे से वकील हूं। मेरा तो अपना बिजनेस है, मेरा अपना व्यापार है और मेरी अपनी खेती है, तो मैं उनको जानकारी ठीक कर दूं। हाँ, ये बात ठीक है कि मैं रहता पंचकुला में हूँ और रहने वाला पेवा का हूँ। चलो देखिए, अब इन्होंने 2-3 बातें कही है। ये कहते हैं कि ऐप नहीं चल रही। मेरा एक तो थोड़ा सा निवेदन है स्वामी इंदर जी से, क्योंकि वो किसानों के नेता हैं, किसानों की राजनीति करते हैं, तो वो थोड़ा सा ना होमवर्क जरूर करा करें। मतलब इन चीजों को देखा करें कि वो ऐप है क्या। सृष्टि, जब जिस बात का अभी स्वामी इंदर ने जिक्र किया कि कहीं पिछला जो 566 करोड़ का मुआवजा जो सरकार ने 2021 के अंदर खरीफ फसल का मुआवजा जो दिया था, स्वामी इंदर का इसमें ये कहना है कि 9 राज्यों में दिया गया, बाकी में नहीं दिया गया। मतलब उनका एतराज यह है कि शायद कुछ किसान छूट गए, जिलों में शायद कुछ किसान छूट गए। देखिए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने एक प्रावधान भी किया कि जिससे किसानों को किसी तरह की कोई कमी या इस तरह का कोई सवाल पीछे ना छूटे। सरकार ने कहा कि जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उस पर एक ऑप्शन दिया गया है, अगर किसान की फसल का नुकसान हुआ है तो वो स्वयं भी अपने नुकसान का आकलन करके फोटो अपलोड वहां पे कर सकता है। उससे होगा ये कि सरकार जैसे ही उसका वो खुद अपलोड करेगा, सरकार दोबारा उसका जो है गिरदावरी करवाएगी, दोबारा वहां पे भेज के उसकी जांच होगी। कहीं ऐसा ना हो कि उसका नुकसान ज्यादा हुआ हो लेकिन पटवारी ने गिरदावरी के अंदर कम आकलन किया हो। तो इसका प्रावधान इसलिए किया गया था, वो कोई ऐप नहीं है, वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उसी पे प्रावधान किया था सरकार ने। और अभी भी किसान स्वयं आकलन करके अपनी फोटो अपलोड कर सकता है, और ये केवल पारदर्शिता की दृष्टि से किया था कि किसी तरह की उसके अंदर कोई कमी ना रह जाए, जो हो वो पारदर्शी तरीके से हो, जितना किसान का नुकसान हुआ है उस हिसाब से उसको मुआवजा मिले। पहली बात। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं उस तरीके से भी काम नहीं हो पा रहा। शायद उनका यही कहना है कि जितना रखा गया था सरकार की तरफ से, एक जो लिमिट डिसाइड की गई थी फोटो अपलोड करने की आप बात कर रहे हैं, वो शायद यही कहना चाह रहे हैं कि वो तक नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए किसी किसान का नुकसान हुआ और उसको मुआवजा ना मिला होता तो वो उस बात को रखता। बाकायदा सरकार ने तो, अगर आपको याद होगा, ये भी एक समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, जिले से आप बताइए, कुरुक्षेत्र जिले का नाम आया था पिछली दफा। इंदर जी रुकिए।
तो ये भी प्रोविजन किया गया कि किसान जिसको मुआवजा मिलना है अंबाला बैंक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट के में जो अंदर पैसा आएगा। अरे भाई रुकिए स्वामी, आपका कैथल डूबा, आपका चीका डूबा, गगन नदी चीका डुबोया, कुरुक्षेत्र को डुबोने का काम मार्कंडे ने किया। आप बताइए कि कुरुक्षेत्र जिले के अंदर क्या किसानों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, ये बता दीजिए आपको। अरे बता रहा हूँ ना, चुप हो जाओ ना, बता रहा हूँ। स्वामी इंद्र, आप किसानों की राजनीति करते हैं। अगर आपको लगता है कि कुरुक्षेत्र के अंदर किसान का नुकसान हुआ लेकिन उसको मुआवजा नहीं मिला, तो आप घर बैठे क्या कर रहे हैं? जाइए उन किसानों के पास, इकट्ठा कीजिए और धरना प्रदर्शन कीजिए कि देखिए इनका नुकसान हुआ था, इनको मुआवजा नहीं मिला, दीजिए इनको मुआवजा। आप घर बैठे क्या करते हैं फिर? यानी धरना प्रदर्शन किसानों का जो करना है वो जायज है। अरे आप मैं किसानों का धरना प्रदर्शन आप जायज मानते हैं? हाँ देखिए, अगर मान लीजिए सरकार आपके कहे अनुसार, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कहते हैं मैंने खुद शाहबाद एसडीओ को ज्ञापन दिया, मैंने खुद पेवा एसडीओ को ज्ञापन दिया जाकर, स्वामी इंद्र मैंने खुद जाकर ज्ञापन दिया है। अभी बोल रहा हूँ मैं स्पष्ट, मैं कोई घर बैठ के बात नहीं कर रहा। मैं बताता हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप चाहें तो आपको अपने ज्ञापन की कॉपी उन्हें भेज सकता हूँ। ठीक है स्वामी इंद्र जी, आप सरकार को सिफारिश करेंगे जो पिछले साल ठीक है, आपने ज्ञापन दिया, आपने समस्या को उठाया। अब आगे की बात सुनिए अत्रे जी की। आप ज्ञापन दे रहे हैं, आप तो यहाँ भी बोल रहे हैं क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। आप लोग वो हो जिन्होंने किसानों के नाम पे राजनीति की। आप लोग वो करते थे कि जब गन्ने का सीजन होता था और शुगर मिल में गन्ना आना होता था, आप 10-20 लोगों को ले जाके शुगर मिल के सामने बैठ जाते थे कि जिससे कि गन्ना शुगर मिल में जा ना सके, शुगर मिल वाले लोग परेशान हो और फिर उनसे ले दे के सेटिंग हो। मुझे सब पता है स्वामी इंद्र, बोलने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता मैं सब कुछ बोलूं। मैं बताता हूँ, मैं उदाहरण देता हूँ। किसानों की कर्जदार है और हरियाणा सरकार पानीपत जो शुगर मिल है उसको डाइवर्ट करके आपने किसानों का गन्ना, जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, बालपुर मिल में भेजने का किया, उसका पैसा भी तक नहीं आया। 2017 से किसान क्या हुआ उनके साथ का पैसा? आप ठीक है, एक सुन लीजिए, रुक जाइए, क्या हो रहा है? बोलिए अत्रे साहब, बोलिए, एक ऐसी सरकार, देखिए एक ऐसी सरकार जिसने हरियाणा के इतिहास में किसान भाइयों को सबसे ज्यादा मुआवजा दिया। 2014 से 1966 से लेके 2014 तक जो भी सरकार रही है उन सबका मुआवजा जोड़ लीजिए और वर्तमान सरकार का 2014 से लेके आज तक का मुआवजा जोड़ लीजिए। पिछले साल जितना टेन्योर है आसपास नहीं बैठता इस सरकार के मुआवजे के। 561 का जिक्र तो अभी कर चुके हैं, 2021 का कुछ स्वामी इंद्र जी आपके सामने उन्होंने जिक्र किया। मैं आपको बताता हूं 2014 से लेके फरवरी 2022 तक वर्तमान सरकार ने 3,386 करोड़ रुपए का मुआवजा जो आपदा प्रबंधन में सरकार देती है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत मिलता है वो लगभग 3500 करोड़ अलग है। लगभग 7,000 करोड़ रुपए का मुआवजा अब तक ये सरकार दे चुकी है। पिछला आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, सबका टोटल मार लीजिए अगर आसपास भी पहुंचता हो। पिछली सरकारें प्रति एकड़, कांग्रेस की सरकार थी हुड्डा साहब की 6,000 रुपए मुआवजा देती थी। नहीं, यही मैं बताना चाह रहा हूं। नहीं, मैं बताना चाह रहा हूं, कुछ ऐसे लोग जो स्वयं को किसान नेता या किसानों की राजनीति करने वाला बताते हैं, जो लोग चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हैं। अरे यहाँ तो ऐसे लोग भी दावा करते हैं जो सैकड़ों एकड़ की खेती करते हैं, जो सैकड़ों एकड़ के किसान हैं। हुड्डा साहब जैसे लोग जो कभी खेत में नहीं गए, जिन्होंने ये नहीं देखा कि ट्रैक्टर जो है उसको चलाया कैसे जाता है, वो भी किसान नेता होने का दावा करते हैं। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री जो है मात्र 3 एकड़ के किसान हैं, छोटे किसान, जिनको पता है किसान की समस्या क्या है, किसान की परेशानियां क्या होती हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ परेशानी ये है कि जैसे जैसे सरकार की योजनाएं आ रही हैं किसान के लिए, किसान जो है वो समृद्ध हो रहा है, इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए ये ज्यादा परेशान होते हैं। तो अत्रे साहब ऐसे में तो फिर आप कह रहे हैं कि असल में किसानों की समस्याएं उठाने वाला कोई है ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप ये सब राजनीति करते हैं। अगर किसान की समस्या की चिंता होती तो स्वामी इंद्र के पास लिस्ट होती कि ये देखिए जी लिस्ट, इन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। केवल टीवी पे आके ये कहते ना कि साहब कुरुक्षेत्र से नहीं मिला। अरे भाई आप कर क्या रहे हो? ठीक है अत्रे साहब, लौटूंगी आपके पास। विद्रोही साहब का रुख कर ले, माफी के साथ देर से आ रही हूँ विद्रोही साहब आपके पास। कोई बात नहीं जी। देखिए सृष्टि जी, पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि हम तत्काल गिरदावरी करेंगे वर्षा रुकने के बाद, उसका स्वागत है, पर लगता नहीं ये होगा। हर बार मुख्यमंत्री जी ऐसा ही कहते हैं। और किसान नेता इंद्र जी ने स्वामी इंद्र जी ने सही सवाल उठाया है। पिछली बार जब खरीफ फसलों की नुकसान हुई तो हमारे दक्षिणी हरियाणा का एक भी जिला नहीं आया और भाजपा के विधायक श्री
डॉक्टर नांगल चौधरी का अभय सिंह जी, उन्होंने चिंता प्रकट की विधानसभा के अंदर कि हमारे क्षेत्र के अंदर महेंद्रगढ़ में काफी नुकसान हुआ, फिर भी हमारा नंबर नहीं आया। खरीफ फसल में नहीं आया, और उसके बाद जब रबी की फसल हुई, जो अप्रैल के अंदर, जो बरसात से पहले जो मार्च अप्रैल में बारिश हुई, उसमें भी हमारा नहीं आया। और हमारे जिलों में 20-22 का भी मुआवजा अभी तक पूरा नहीं मिला है। पिछले दिनों भी किसानों ने प्रदर्शन किया था। और अत्रे जी ने कहा कि कांग्रेस के राज में 6,000 रुपए मुआवजा मिलता था। अत्रे जी, अर्ध सत्य मत बोलो। 10 से 12,000। आप बता दीजिए सत्य आप बताइए। 10 से 12,000 सुनना चाहूंगा। अरे झूठ मत बोलिए विद्रोही जी। गोहाना रैली में हुड्डा साहब ने घोषणा की थी, हुड्डा साहब ने घोषणा की थी कि 9,000 रुपए मुआवजा देंगे। हुआ नहीं था वो। आप रिकॉर्ड चेक करिए, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। गोहाना रैली में हुड्डा साहब ने कहा था कि मेरी सरकार रिपीट हो गई तो 9,000 रुपए एकड़ मुआवजा कर देंगे, लेकिन किया नहीं था आपने। मुआवजा आप 6,000 रुपए कर देते रहे। रिकॉर्ड चेक कीजिए अपना, रिकॉर्ड चेक कीजिए। झूठ मत बोलिए यहाँ पे। हुड्डा साहब ने गोहाना रैली में घोषणाएं तो बहुत की थी। ये गोहाना रैली की घोषणाएं हैं जो आप बोल रहे हो, लेकिन आप सुन लीजिए, चलिए सुन लीजिए विद्रोही साहब को। जी बुलवाइए जरा इनसे, बुलवाइए इनसे। जब इंदर जी आप ये गोहाना रैली की घोषणाओं को रिपीट मत कीजिए, वो पूरी नहीं हुई थी। कितने अनैतिक लोग हैं, आप अपनी कहीं बात पे नहीं टिकते। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि झूठ मत बोलिए ना। सुन लीजिए सर, अरे बोल लीजिए विद्रोही जी, बोलिए खुल के बोलिए। जी विद्रोही जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए, आराम से रखिए सर, आराम से आप कह देना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने रोका है आपको? बेकार की बात करते हैं। बताइए विद्रोही साहब। अरे बेकार की बात आप कर रहे हो भाई, यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हो। कम से कम झूठ बोलने से डरो तो। गोहाना रैली के अंदर हुड्डा साहब ने घोषणा की थी, लेकिन वो घोषणा पूरी नहीं हुई थी। रिकॉर्ड चेक करो अपना, या तो आप रिकॉर्ड चेक करो, आंकड़ा दो हमें, दिखाओ आपने कितना मुआवजा दिया था। मैं नहीं चाहता था कि मैं चाहता नहीं था ऐसे बात करूं, लेकिन आप झूठ पर आग लापेंगे। अत्रे साहब रुकिए, देखिए ऐसे नहीं हो पाएगा ना, रुकिए। दिल्ली के अंदर कपड़े का व्यापार करता था। इनसे पूछिए, बताइए कितना मुआवजा दिया था। एक बार फिगर पूछ लीजिए कि हुड्डा साहब ने 10 साल में मुआवजा कितना दिया था। ठीक है, पूछेंगे अत्रे साहब, आप रुकिए, एक बार सुन लीजिए। आप लोग झूठ की दुकान है। ठीक है विद्रोही साहब, किसानों के मुद्दे पर बोलिए सर। तो ये बीच में ठीक है, नहीं आप रखिए, बात रखिए। देखिए, कांग्रेस की जब सरकार 2004 में आई थी, तब मुआवजा 6,000-7,000 के करीब था। 2010-11 के बाद 14-12-13 में ये मुआवजा पहले 8,000 बढ़ा, फिर 10,000 बढ़ा, और फिर 12,000 रुपए तक का किया गया। आप कह रहे 6 से 12 कर दिया। की जब सरकार आई, सुन लीजिए आप, खट्टर साहब की सरकार आई तो 2014 में इन्होंने उस 12,000 को 15,000 किया। मैं कोई पता ही नहीं है। हाँ, हमें क्या मालूम। ठीक है, बोलिए ना सर, यहाँ पर बात क्यों नहीं कर रहे, बताएंगे। बार यार, अरे विद्रोही साहब बात पूरी कर लीजिए। पूंजीपतियों को मिल गया। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। सर आपकी बात पूरी हो गई विद्रोही साहब ने बताया है। विद्रोही साहब आपकी बात पूरी हो गई। रुपए का मुनाफा बीमा कंपनी हड़प गई। ठीक है, उसके मुकाबले किसान को मुआवजा नहीं मिला। चलिए मैं ठीक है, मैं स्वामी इंद्र जी का रुख करती हूँ। सुनिए मैडम, सुनिए सृष्टि जी, ये मेरे को तो बोलने का दिया इन्होंने। हाँ बताइए। और जो मुआवजे की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ये लोग पूरे गांव को इकाई मानकर मुआवजा देते हैं। इंडिविजुअल किसान को तो इकाई नहीं माना जाता। यही सच बोल रहे हैं। ठीक है। बीमा की सबसे बड़ी समस्या ये है, पूरे गांव को इकाई मानकर बीमा दिया जाता है। अगर पूरे गांव के अंदर 30%, 40%, 50%, 75% खराबा होगा तो मुआवजा मिलेगा, और यदि एक किसान को खराबा होगा तो मुआवजा नहीं मिलता। इसकी वजह से हमारा जिले रह गए थे। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने रखी, इसका जवाब देंगे अत्रे साहब। दूसरी बात, लेकिन 2 लाख सुन लीजिए मैडम, लास्ट बात, 2 लाख एकड़ के आसपास किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, और सबसे ज्यादा बाजरे का नुकसान हुआ है। बाजरे का नुकसान इसलिए हुआ है कि बाजरे की फसल पककर तैयार खड़ी थी। ठीक है। हमारे यहाँ तो बाजरा कब जाता है 30 सितंबर तक, तो एकदम पका हुआ था, मूंग का, कपास का, धान का, और जो मंडी के अंदर बाजरा आया, धान आई, वो बह गई, वो भी तो किसान का नुकसान हुआ। उसका मुआवजा भी सरकार देने का क्यों नहीं सोच रही। चलिए ठीक है, मैं स्वामी इंद्र जी सबसे पहले तो ये फिगर करेक्ट करवा दीजिए, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस कह रही है पहले 6, फिर हमने बढ़ाकर 12 कर दिया,
लेकिन बीजेपी उस पर ऐतराज जता रही है, उसको करेक्ट कर दीजिए। और दूसरा, बीजेपी ये कह रही है कि अगर मुआवजा नहीं मिल रहा किसी को तो वेबसाइट हमने दी हुई है, शिकायत कीजिए, उस पे समस्या का समाधान होगा। दोनों बातों पर सर। सृष्टि जी देखो, पहली बात तो यह है कि मैं ये कहता हूं ये मुआवजे की बात क्यों आती है। सरकार किसानों को मजबूत क्यों नहीं करना चाहती है। अगर सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पे ये बात कर रखी है कि अपलोड कर सकते हैं, फिर ये पोर्टल बंद क्यों होता है। अभी पिछले 3 दिन के लिए पोर्टल खोला गया कि किसान द्वारा पंजीकरण करा सकता है, पोर्टल बंद क्यों होता है। जब सरकारी मशीनरी है, ये ऑनलाइन सिस्टम है, ये परमानेंट खुला रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि मुआवजा हर सरकार ने दिया, भले कांग्रेस ने दिया भले बीजेपी ने दिया, पर बात ये जो प्रबंधन है इसमें बहुत बड़ी खामियां हैं। आप ये देखिए, हर साल किसानों की फसलें डूबती है। दादूपुर नलमी नहर अगर बना दी जाती तो ये जो फालतू का जो पानी है इन नहरों में चला जाता। अगर ये नदी नाले हमारे जितने गांवों के अंदर निकलते हैं ये दुरुस्त हों, इन पे कब्जा ना हो, तो हमारी फसलें खराब होने बच जाए। तो ये काम कौन करेगा? ये बाढ़ प्रबंधन का काम कौन करेगा? नदी नालों को दुरुस्त कौन करेगा? गांव गांव तक ये छोटी छोटी नहरें बचाने का काम कौन करेगा? इस सरकार को करना चाहिए। सरकार किसान के नुकसान पे मल्लम लगाने की बजाय अगर सरकार किसान का नुकसान ही ना होने दे, ऐसा प्रबंधन कर दे, तो देश भी खुशहाल होगा, देश की संपदा बचेगी और देश को ऐसी समस्याओं का सामने से करने से जो है मुश्किलें जो आती हैं उससे आपको सुरक्षा मिलेगी। स्वामी इंद्र जी, आपको रोक इसलिए रही हूं क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा है। एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अत्रे साहब आप इन 2 बातों पे जवाब दे दीजिए। पोर्टल बंद क्यों होता है, दूसरा बाढ़ प्रबंधन को लेकर। देखिए, ऐसा है, पहले मैं मुआवजे वाला क्लियर कर देता हूँ। विद्रोही जी को तकलीफ तो बहुत हुई थी। 2004 तक जब सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की थी, 3000 रुपए एकड़ मुआवजा था। हुड्डा साहब की सरकार आती है, 6000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा किया जाता है। चुनाव से पहले गुहाना में हुड्डा साहब एक रैली करते हैं, वहां पे ये वायदा करते हैं कि अगर सरकार दोबारा आ गई तो 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा किया जाएगा। ये गुहाना रैली की घोषणा है। 12,000 तो इनको पता ही नहीं विद्रोही जी को। 12,000 तो जब मनोहर जी मुख्यमंत्री बने तो मनोहर जी ने 12,000 मुआवजा किया, और अभी पीछे मार्च में 12 से 15,000 किया। ठीक है, ये दोनों काम मनोहर जी के किए। टाइम कम है, इसलिए बाढ़ प्रबंधन पर भी देखिए, बाढ़ प्रबंधन की जहां तक बात है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि जो पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था और उसकी मैनेजमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार नदियां नहरों को साफ करवाती है, ड्रेन्स को साफ करवाती है, नालों को साफ करवाती है, लेकिन अगर जितनी आपकी आउटलेट कैपेसिटी है, अगर उससे ज्यादा पानी बरसेगा तो स्वाभाविक है उससे दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी आउटलेट कैपेसिटी से अगर पानी ज्यादा आ गया तो आप उसको देना कैसे करेंगे? लेकिन सरकार ने अरे फिर डिनोटिफाइड क्यों किया? जब सुप्रीम कोर्ट ने किसान को मुआवजे की बात की, ये बता देता हूं, नोटिफिकेशन कर दी, क्यों करी? आपको बताता हूं, अब मैं बात वहीं आ जाती है। अरे जी भागिए मत यार, तो अपने सवाल का जवाब दे दीजिए। दादूपुर नलवी को डीनोटिफाई क्यों किया, मैं ये बता देता हूं। देखिए, दादूपुर नलवी जो प्रोजेक्ट है, ये चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त का अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री आए, हुड्डा साहब ने क्या किया? हुड्डा साहब ने जिस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है केवल 125 करोड़ थी, उसके ऊपर 600 करोड़ रुपया खर्च दिया, और उसके बावजूद भी वो प्रोजेक्ट जो है अभी पूरा नहीं हुआ। नंबर 1, दाढ़ी से बड़ी मूछें हो गई। और वो प्रोजेक्ट केवल किसी भी काम का नहीं था, केवल एक बात कही गई थी कि इससे जो है अंडरग्राउंड जो वाटर है और रिचार्जिंग हो जाएगी पानी की। जबकि जिस एरिया के अंदर वो नहर बनाने की बात थी, उस एरिया की पानी की समस्या नहीं थी। पानी की समस्या जिस एरिया की थी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। यहाँ पे केवल पैसे खाने के लिए नहर की मिट्टी बेच, भैया ये टोटल एरिया पर डार्क जोन, आपका पेवा डार्क जोन में है, शाहबाद आपका डार्क जोन में है। सुनिए बता रहा हूँ। नहीं आप गलत बात कर रहे हैं अभी। नहीं, लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा हो जाता है कि काम अगर हो रहा है, सब हो रहा है, तो किसान संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा? मैं एक और बात कहना चाहता हूं। किसान संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा? किसान क्यों परेशान है? अरे देखिए, किसान बिल्कुल परेशान नहीं है, मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ। उदाहरण देके बताता हूँ। अभी आपके चलिए, सामने बहुत माफी